हेलो फ्रेंड, जय हिंद। आज हम बात करेंगे यूपी स्कॉलरशिप 2024-25 को लेकर के। आप सभी को पता है कि यूपी स्कॉलरशिप का जो सेशन है वो इस बार काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुका है। और जैसे कि हर बार की तरह आपका जो स्कॉलरशिप का फॉर्म है वो जुलाई के मंथ में स्टार्ट हो जाता था, बट इस बार अगस्त की एंडिंग होने वाली है और आपका जो फॉर्म है वो अगस्त की एंडिंग है और सितंबर भी स्टार्ट होने वाला है। तो आपका फॉर्म जो है अभी तक फिल होना स्टार्ट नहीं हुआ है, लेकिन हाँ, आज से जो नोटिस है वो आपका फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो गया है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फॉर्म को कैसे फिल करना है सारा कुछ बताएंगे। ये यूपी स्कॉलरशिप 2024-25 ऑनलाइन आवेदन ऐसे करें। खुल गया पोर्टल 9th 10th 11th 12th फ्रेश लॉगिन के लिए हम बताएंगे। आपको बताएं, यूपी स्कॉलरशिप की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो upscholarship.gov.in पे आप जाएंगे, उस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा, जहाँ पे एक ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा स्टूडेंट। आप स्टूडेंट वाले ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक करते हैं आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाता है, जहाँ पे आपको इस तरह के ऑप्शन देखने को मिलते हैं, रजिस्ट्रेशन, फ्रेश, रिन्यूअल। जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करोगे आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या होता है, आपको देखने को मिल जाएगा स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन 24-25। उसके बाद में यहाँ पे आप देखेंगे तो कैटेगरी वाइज दिया हुआ है कि अगर आप मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, बौद्ध हैं, जैन हैं, पारसी हैं, तो आपको अल्पसंख्यक पिछड़ा वर्ग यानी माइनॉरिटी कैटेगरी में आपको अप्लाई करना है। अगर आप जनरल के हैं, एससी हैं, एसटी हैं, तो आपको फर्स्ट वाला बॉक्स जो है इसमें क्लिक करना है। इसमें भी आपको 4 तरह के ऑप्शन दिख रहे हैं, प्री मैट्रिक फ्रेश, पोस्ट मैट्रिक इंटरमीडिएट फ्रेश, पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटरमीडिएट फ्रेश, पोस्ट मैट्रिक अदर स्टेट। तो अगर आप प्री मैट्रिक यानी अगर आप 9th या 10th में हैं तो आपको प्री मैट्रिक पे क्लिक करना है। अगर आप 11th और 12th में हैं तो आपको पोस्ट मैट्रिक पे क्लिक करना है। और अगर आप 12th के बाद कोई भी कोर्स कर रहे हैं तो आपको पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटरमीडिएट वाले पे क्लिक करना है। चलिए, इसी तरह सेम अगर आप ओबीसी के हैं तो आपको दूसरे वाले बॉक्स में 9th 10th के लिए पहला, 11th 12th के लिए दूसरा और 12th के ऊपर के लिए तीसरा। सेम इसी तरह अगर आप माइनॉरिटी के हैं तो इसमें क्लिक करेंगे। मैं एक प्री मैट्रिक स्टूडेंट के डाटा के बेस पे आपको सारा कुछ बताऊंगा। सेम इसी तरह पोस्ट मैट्रिक का भी होता है, पोस्ट मैट्रिक की भी वीडियो आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। प्री मैट्रिक आप जैसे आप प्री मैट्रिक वाले पे क्लिक करते हैं, प्री मैट्रिक पे क्लिक करने के बाद आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होता है, जहां पे आप देख पा रहे होते हैं सबसे पहले आपको ज़िला सेलेक्ट करना होता है। देखिए, ज़िला आपको वही सेलेक्ट करना है जिस ज़िले में आपका स्कूल होता है या फिर जिस ज़िले में विद्यार्थी का स्कूल होता है उसी ज़िले को आप फॉर्म में सेलेक्ट करेंगे। जैसे मान लीजिए अगर वो बनारस में पढ़ रहा होता है और अयोध्या का रहने वाला होता है, तो उसके कॉलेज अगर उसका घर अयोध्या है और वो बनारस में पढ़ रहा है तो वहाँ पे आपको उस बेस में आपको बनारस ही सेलेक्ट करना है, ठीक है, क्योंकि जहाँ लिखा उसी हिसाब से आपके फॉर्म में कॉलेज का नाम, स्कूल का नाम ओपन होता है। तीसरे में आपको जाति वर्ग, जाति, समूह। और सबसे पहली बात ये होती है कि जिस पॉइंट के ऊपर स्टार लगा होता है वो आपको फिल करना मैंडेटरी होता है। अगर आप उसको फिल नहीं करेंगे तो आपका फॉर्म आगे की ओर प्रोसीड नहीं होगा। उसके बाद में आपको जाति आपको सेलेक्ट कर लेनी है, फिर आपको धर्म सेलेक्ट करना है, फिर आपको अपना नाम डालना है और उसके बाद मोबाइल नंबर। उसके बाद आप पासवर्ड बनाएंगे। पासवर्ड बनाते टाइम इस बात का विशेष ध्यान देना है कि आपके 8 मतलब मिनिमम जो है आपका 8 वर्ड होना चाहिए, जिसमें से आपके न्यूमेरिक हो, मतलब आपके जो नंबर वाले बटन होते हैं वो भी होने चाहिए, आपका अल्फ़ाबेट भी होना चाहिए और आपका कोई स्पेशल कैरेक्टर भी होना चाहिए। सेम उसी तरह का पासवर्ड आप दोबारा से डाल के आप यहाँ पे अपना कैप्चा कोड डाल करके उसके बाद जनरेट ओटीपी पे क्लिक कर देंगे। इस पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पे ओटीपी के लिए इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। ओटीपी डालने पे ओटीपी डाल देंगे, उसके बाद कैप्चा डाल देंगे, फिर आएगा सबमिट ओटीपी एंड प्रोसीड रजिस्ट्रेशन। सबमिट ओटीपी एंड प्रोसीड रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने के बाद में इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा, जहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा। आप चाहें तो अपनी
उसको प्रिंट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले करके आप सेव करके रख सकते हैं। सेम जब आप इसको यहाँ से आपको रजिस्ट्रेशन नंबर अपना कॉपी कर लेना है, पासवर्ड आपको याद होता है, फिर से आप इसके यूपी स्कॉलरशिप की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर वापस जाएंगे, स्टूडेंट वाले पे क्लिक करेंगे। उसके बाद 3 तरह का ऑप्शन ओपन होगा। फ्रेश होता है कि अगर आप पहली बार स्कॉलरशिप का रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो आपको फ्रेश वाले पे क्लिक करना होता है। अगर आप किसी क्लास के लिए, यानी मान लीजिए आप 10th के लिए हैं और 9th में स्कॉलरशिप भरा था, तो रिन्यूअल होता है। इसी तरह अगर आप 11th के बाद 12th में गए हैं और आपने 11th में स्कॉलरशिप फॉर्म फिल किया था तो आपको रिन्यूअल पे क्लिक करना होता है। जब आप फ्रेश पे क्लिक करते हैं तो 4 तरह के ऑप्शन यहाँ पे भी देखने को मिलते हैं। पहला जो प्री मैट्रिक होता है वो 9th 10th के लिए होता है, और जो इंटरमीडिएट स्टूडेंट लॉगिन होता है वो 11th 12th के लिए होता है। पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटरमीडिएट या 12th के बाद वालों के लिए होता है। ठीक है स्टूडेंट, तो प्री मैट्रिक पे क्लिक करेंगे। प्री मैट्रिक पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि 24-25 लिखा हुआ आ रहा है और प्री मैट्रिक आ रहा है, फ्रेश आ रहा है। उसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, मोबाइल नंबर डालना है, आपको अपना पासवर्ड डालना है और कैप्चा डालना है, देन आपको सबमिट कर देना है। जैसे सबमिट करते हैं, सबमिट करने के बाद में इस तरह का इंटरफेस ओपन होता है। यहाँ पे आप सारी डिटेल देख पाते हैं कि क्या आपका सारी डिटेल सही है। उसके बाद सारे स्टेप, कितने स्टेप में, 7 स्टेप में आपके फॉर्म कंप्लीट होते हैं। फर्स्ट स्टेप में रजिस्ट्रेशन होता है, दूसरे में एप्लीकेशन फॉर्म, फिर डॉक्यूमेंट, फिर इनकम सर्टिफिकेट, आधार, एप्लीकेशन लॉक, रिसीव्ड हार्ड कॉपी। उसके इसमें करने के लिए आपको यहाँ पे 3 लाइन जो दिख रही होती है इस पर क्लिक करना होता है। जब इस चीज़ पे आप क्लिक करते हैं तो आपके पास इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाता है। यहाँ पे जैसे जैसे स्टेप आपके कंप्लीट होते जाएंगे उसके आगे आपका ग्रीन टिक होता चला जाएगा। अगर आप देखिए रजिस्ट्रेशन स्लिप प्रिंट करें, इसके आगे ग्रीन टिक हो गया है। छात्रवृत्ति हेतु आवेदन पत्र भरें। अब यहाँ पे उसके पहले जो है वो डिजिलॉकर से सत्यापन है, तो डिजिलॉकर से सत्यापन के लिए आपको इस पर क्लिक करना है, डिजिलॉकर से सत्यापन करें पे। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं, देखिए डिजिलॉकर सत्यापन आप स्टार्टिंग में कर लेते हैं तो सही रहता है, बाद में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। पिछली बार काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी स्टूडेंट को। डिजिलॉकर वेरिफिकेशन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे क्लिक हेयर फॉर डिजिलॉकर वेरिफिकेशन। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिल जाएगा, जहाँ पे 3 तरह के होंगे, मोबाइल नंबर, यूज़र नेम, आधार नंबर। अगर आप आधार से करना चाहते हैं तो आधार पे क्लिक करेंगे, मोबाइल से करना चाहते हैं तो मोबाइल नंबर पे क्लिक करेंगे, यूज़र नेम आपको पता है तो यूज़र नेम पे। मान लीजिए आधार नंबर से कर रहे हैं तो 4 बॉक्स ओपन होंगे, इसमें 4 अंक आपको हर एक बॉक्स में अपने आधार नंबर का डालना होगा। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना होगा। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आधार से लिंक मोबाइल नंबर पे आपके OTP चली जाएगी। OTP यहाँ पे आपको सबमिट कर देनी होगी। OTP सबमिट करने के बाद में आप जैसे OTP सबमिट करेंगे आपको 6 डिजिट की पिन बनाने को बोलेगा। आपको 6 डिजिट की पिन बना लेनी है और उसको आपको याद कर लेना है या फिर कहीं सेव करके रख लेना है। उसके बाद डन कर देना है। डन करने के बाद में आपके पास यहाँ पे डिटेल ओपन हो जाएगी, डाटा ओपन हो जाएगा। डाटा आपको सारा मैच कर लेना है। फिर यहाँ पे कहता है कि अगर आप अलाउ क्लिक करेंगे तो आपका जो डाटा है वो यूपी स्कॉलरशिप के साथ, जो यूपी स्कॉलरशिप की ऑफिशियल डिपार्टमेंट है उसके साथ शेयर हो जाएगा आपका डेटा। तो अगर आप अलाउ करेंगे तभी आपका फॉर्म आगे की ओर प्रोसीड होगा। अगर अलाउ नहीं करते हैं तो आपका फॉर्म प्रोसीड नहीं होगा। तो आपको अलाउ कर देना है। अलाउ करने के बाद में यहाँ पे इस तरह की डिटेल आपकी ओपन हो जाती है। आपको अपनी डिटेल मैच कर लेनी है। अगर सारा कुछ सही है तो नीचे ग्रीन कलर में वेरीफाई डिटेल दिखाता है, वेरीफाई डिटेल पे क्लिक करके अपनी डिटेल को वेरीफाई कर देना है। फिर यहाँ पे देख रहे होंगे कि आपको लिख के आ जाता है कि डिजिलॉकर से सत्यापन जो है उस पर टिक हो जाता है। फिर छात्रवृत्ति हेतु तो आवेदन पत्र भरें, यहाँ जो ये वाला कॉलम होता है इस पर आपको क्लिक करना होता है। क्लिक करने के बाद में यहाँ पे कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होता है। आपको जो रजिस्ट्रेशन वाले विवरण यानी पंजीकरण विवरण, जो रजिस्ट्रेशन वाला होता है वो सारा आपका सही होता है, मैच कर लेता है। नहीं सही होता दोबारा से रजिस्ट्रेशन कर लेना होता है, फिर से लॉगिन कर लेना होता है, क्योंकि आपका अगर रजिस्ट्रेशन नहीं सही होगा तो आपका फॉर्म नहीं सही फिल होगा। फिर यहाँ पर व्यक्तिगत विवरण में आपको अपने स्कूल का नाम, क्लास का नाम और पूर्णांक डालना है, प्राप्तांक डालना है, कक्षा जिसमें अध्ययनरत हैं। उसके बाद में अगर आप डालेंगे तो ये पूछा जाता है कि आपके प्रवेश की तिथि, बोर्ड में पंजीकरण का क्रमांक, ये 2 चीज़ें आपको अपने स्कूल से पता कर लेनी है और उसी चीज़ को डालना है। फिर आपको पिन कोड और जो भी डिटेल है आपको यहाँ पे वो आपको फिल कर देनी होती है। लेकिन जो मेन 2 डिटेल है वो आपको प्रवेश की तिथि
और बोर्ड में पंजीकरण क्रमांक, इन दोनों में आपको कन्फ्यूजन होती है तो ये आपको अपने कॉलेज से पता कर लेना है। और ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट नंबर में आपको कन्फ्यूज नहीं होना है, अगर आपको पता है तो डाल देना है, नहीं तो आपको अपने रिजल्ट, ये जो दिनांक है, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट का दिनांक, इसमें आपको जब आपका रिजल्ट मिला था वही कोई डेट आप डाल देंगे। उसके बाद में ये सब डिटेल डालने के बाद में आपको अपना बैंक विवरण फिल करना होता है। बैंक विवरण फिल करने के लिए आपको इस बात का विशेष ध्यान देना है, आपको वही बैंक अकाउंट अपने इस फॉर्म में लगाना है जो बैंक अकाउंट आपके आधार कार्ड से लिंक है। अगर आप उसको नहीं लगाते हैं तो भी थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, आगे आपको देखने को मिलती है जब फॉर्म आपका वेरीफाई होता है तो यहाँ पे आपको बैंक सेलेक्ट करना है, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, ब्रांच डालनी है, सारा कुछ आपको ध्यानपूर्वक फिल करना है। फिल करने के बाद कैप्चा डाल देना है, कैप्चा डालने के बाद आपको सबमिट कर देना है। देन क्या होता है कि आता है आधार आवेदन पत्र को संशोधित करें। आवेदन पत्र को संशोधित करें वाले पे अभी आपको नहीं क्लिक करना होता है, आपको अपनी फॉर्म को फिल करने के लिए आपको नेक्स्ट स्टेप आय एवं जाति प्रमाणीकरण हेतु वाले पे क्लिक करना होता है। जैसे आप उस पर क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद में आपके पास इस तरह की डिटेल ओपन होती है। डिटेल को देख लेना होता है, अगर सारी डिटेल सही होती है तो यहाँ पर अपने आय प्रमाण पत्र का डिटेल डाल के गेट डाटा वाले पे क्लिक करना होता है। जैसे आप गेट डाटा पे क्लिक करते हैं, कुछ इस तरह का डेटा ओपन हो जाता है। यहाँ पे वेरीफाई इनकम डिटेल कर देनी होती है, जो आपकी अगर इनकम डिटेल है तो इनकम डिटेल, और अगर कास्ट डिटेल है तो कास्ट डिटेल। सेम इसी तरह जैसे आप इनकम डिटेल वेरीफाई करते हैं, नेक्स्ट स्टेप में आपको कास्ट डिटेल यानी कास्ट डिटेल जो होती है उसको वेरीफाई करना होता है। जो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट होते हैं उनको कास्ट डिटेल वेरीफाई करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि उनका कास्ट जो सर्टिफिकेट होता है वो नहीं बनता है। उसके बाद में ये क्लिक करने वेरीफाई करने के बाद में आपका नेक्स्ट स्टेप जो होता है वो होता है आपका आधार वेरिफिकेशन। आपको आधार वेरिफिकेशन करना कंपलसरी होता है, अगर ये नहीं करते हैं तो आपका फॉर्म आगे की ओर प्रोसीड नहीं होता है। यहाँ पे छात्र का नाम ऊपर सारा कुछ मैच कर लेना होता है, फिर आधार नंबर डाल के टिक करके वेरीफाई आधार करके आपको अपना आधार वेरीफाई कर देना होता है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप जब आता है जांच है, तो जैसे आप अपना आपका आधार जो है आधार वेरिफिकेशन होता है उसके तुरंत बाद ही आपका जो NPCI होता है वो वेरीफाई हो जाता है। लेकिन किसी किसी स्टूडेंट का नहीं होगा, उसका एक रीज़न है क्योंकि जिन स्टूडेंट के बैंक अकाउंट में आधार नंबर लिंक नहीं होगा, मतलब जिनका अकाउंट जो है वो आधार से लिंक नहीं होगा, उनके अकाउंट में NPCI में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी। जब तक आपके बैंक अकाउंट से आधार लिंक नहीं होगा तब तक NPCI वाला वेरीफाई भी नहीं होगा और स्कॉलरशिप भी नहीं आएगी। ठीक है, तो आपको अपना आधार जो है वो अपने बैंक में बैंक अकाउंट से लिंक करवा देना है। फिर जांच हेतु प्रिंट करना है। जैसे आप जांच हेतु प्रिंट करते हैं आपके पास कुछ इस तरह का प्रिंट आउट आ जाता है, सारी डिटेल मैच कर लेनी होती है। और यहाँ पर आपको ये भी देखने को मिल जाता है कि यह प्रिंट शिक्षण संस्थान में जमा करने हेतु मान्य नहीं है, यानी ये जो है वो केवल और केवल आपकी सारी डिटेल मैच करने के लिए होता है। जैसे आप इन चीज़ों को मैच कर लेते हैं, मैच करने के बाद में आपको अपने फॉर्म को लॉक कर देना होता है। कॉलेज में भी चेक करवा के ही लॉक करना, फॉर्म को कॉलेज में चेक करवा के इसलिए लॉक करना क्योंकि जो फॉर्म को वेरीफाई करना होता है वो कॉलेज वालों को ही करना होता है। ठीक है, फिर उसके बाद में आपके फॉर्म को लॉक करके फाइनल प्रिंट आउट निकलवा के अपने कॉलेज में सबमिट कर देना है। और ट्राई करते रहें और किसी न किसी को फॉलो करके रखें, हम चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, जिससे आपको हर एक अपडेट टाइमली मिलती रहेगी। जैसे ही पोर्टल, क्योंकि अभी जो है वो पूर्ण रूप से पोर्टल नहीं चल रहा है, तो जैसे ही पोर्टल ओपन होता रहेगा आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी और आप अपने फॉर्म को जल्द से जल्द फिल कर पाएंगे, जिससे आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।